Hello everyone. Today a new topic of class 9th rationalization. A very important topic, right? First of all, we should do some identities of rationalization, right? First identity क्या है आपकी? Root a का square is equal to a. Always remember, right? कोई भी आपके कभी कोई रूट हो, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या बनता है? a बनता है. लेट्स एग्जांपल, अगर एग्जांपल क्या है, मेरे पास रूट 3 है. अगर रूट 3 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? आप डायरेक्टली आंसर क्या लिखते हो? 3 लिखते हो. कैसे आया ये? कि रूट को मैं कैसे लिखता हूँ? रूट का मतलब ये हाफ होता है, यानी किसी की पावर हाफ है, इट मीन्स वो रूट है, राइट. और इसकी पावर क्या है? होल स्क्वायर. इसको हम कैसे लिखते हैं? हमने क्लास 8 में पढ़ा ना, आइडेंटिटीज चैप्टर, एक्सपोनेंशियल पावर. 2 से 2 कैंसिल, इट बिकम 3, राइट. सेकेंड पार्ट, रूट ए प्लस रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, राइट. इसका एग्जाम्पल आप क्या सजेगा कि अगर आपके पास एक रूट 3 है इंटू रूट 2 है, राइट. अगर आप इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा सा रूट बनाना और 3 इंटू 2 लिखो और ये कितना बन जाएगा? रूट 6 बन जाएगा. यानी कि मैं दो नंबर अगर रूट में, मैं इनको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख सकता हूँ. गॉट. नाउ सिमिलरली इफ थर्ड एग्जांपल आपका है, थर्ड आइडेंटिटीज रूट ए अपॉन रूट बी, दे आर इन डिवाइड, तो दोनों एक ही डिवाइड के अंदर आ जाएंगे, अब बिगर डिवाइड के अंदर. तो सिमिलर रूट 3 अपॉन रूट 2, तो क्या बन जाएगा? रूट 3 अपॉन 2 बन जाएगा आपका. इट बिकम रूट 3 अपॉन 2. नेक्स्ट आपका आइडेंटिटीज है नंबर 4 आइडेंटिटीज क्या है? रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी. यानी कि अब देखो ये सिमिलर किसकी तरह है? आपने क्लास 8 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी. ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. यही आइडेंटिटी हमने यहाँ अप्लाई कर दी. रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी. यहाँ क्या बन जाएगा? ए माइनस बी बन जाएगा. क्यों बना? देखो क्यों. अगर मेरा ए की जगह क्या है? रूट ए. बी की जगह क्या है? रूट बी. यहाँ पर भी ए की जगह क्या है? रूट ए माइनस रूट बी. तो यहाँ क्या बन जाएगा? ए कितना है? रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर. रूट ए का स्क्वायर हमने पहले पढ़ा था ना, एनी नंबर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा, वापस नंबर आ जाता है. ऐसी रूट बी का स्क्वायर यानी कि बी बन जाएगा. हमारा आंसर ये आ जाएगा. और इसका एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल लेके चलते हैं. रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2 हो गया. ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिखते हो? हम ऐसे लिखते हैं, रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा? 3 - 2. आंसर कितना आ गया? 1 आ गया. दिस इज राइट, दिस इज क्लियर, राइट. दिस इज आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी से सॉल्व हुआ है. नाउ नेक्स्ट, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी. अगेन सेम आइडेंटिटीज हो गया हमारा, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में से यूज होगा. लेट्स टेक इसका एग्जांपल लेते हैं, राइट. दिस एग्जांपल नंबर 5. हमारे पास 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2. ये एग्जाम्पल हमारे पास. अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, राइट, तो मुझे मालूम है ए प्लस बी और ए माइनस बी हो रहा है. तो मेरा आइडेंटिटी क्या बनेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? सिंपल 2 बन जाएगा. तो 9 में से 2 गया 7 आंसर आ जाएगा. इट बिकम 7 आंसर. गॉट इट. रीड द आइडेंटिटीज अगेन एंड अगेन, राइट. अगर आपको आइडेंटिटीज आ गई, द चैप्टर यू कैन डू इजिली, राइट. द पूरा खेल आपका आइडेंटिटीज का है. इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपके सारे आंसर आ जाएंगे. और 9th में आपका 4 मार्क्स में, राइट, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस पार्ट में से तो आने आना है. इट इज राइट, 100% एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आगे कराऊंगा मैं. और इनमें से राइट यही चीजें वहां आगे अप्लाई होंगी. इसलिए राइट, प्लीज डू दिस पार्ट वेरी केयरफुली एंड डू इट अगेन अगेन. जितने ज्यादा क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हो उतने ज्यादा आप, राइट, आपको अच्छी तरह आएगा, राइट. It is very easy. By doing more and more, practice more and more, you will find it is easy, right. Now let's go ahead. 6th part क्या दे रखा है? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर. अब इसका एग्जांपल लेते हैं. रूट ए मान लिया रूट 3 और रूट 2 का होल स्क्वायर.
अब मेरे पे था ना आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो अप्लाई हुआ है यहाँ पर। तो मेरा ए कितना है, रूट थ्री का स्क्वायर राइट प्लस 2√3 इंटू √2 और प्लस √2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2√3√2 कितना हो जाएगा, इट बिकम √6 और प्लस √2 का स्क्वायर 2। अब यू कैन सी जो नंबर है उनको हम ऐड कर सकते हैं, 3 + 2 5 प्लस 2√6। याद रखना कि मैं ये 5 और ये 2 कभी ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2 किसके साथ है, रूट के साथ है। गॉट इट राइट, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर, एक नोट बनाना राइट, नोट राइट 5 प्लस √6, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता, ये आपका लास्ट आंसर है राइट क्लियर। हम कभी √5 प्लस √6 को भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। गॉट इट। अनदर मोर थिंग, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है कि √6 प्लस √6 अब ये ऐड हो जाएंगे, क्यों, ये भी क्या है √6, ये भी क्या है √6, कितने √6 हैं राइट, ये आपके 2 हैं, कितने हैं 2, और इसके आगे √6 लगा दोगे, ऐसे करते हैं। यानी सिमिलर वाली चीजें आपस में ऐड हो जाएंगी, लेकिन जो अलग अलग हैं वो कभी ऐड नहीं होते हैं। आपने यहाँ मल्टीप्लाई में चेक करा होगा राइट, मल्टीप्लाई में शो कर रहा है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक रूट के अंदर आ जाएंगे, डिवाइड में एक रूट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन कभी भी आपके जब प्लस हो या माइनस हो उसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, आपको इतना ही छोड़ना पड़ेगा। इट इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड। आपका नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी क्या है, √a माइनस √b स्क्वायर, यानी कि आपने अगर आपके पास कैसा है राइट राइट, लेट्स √a माइनस √b स्क्वायर, तो ये देखो आपका ये रहा √a माइनस √b का होल का स्क्वायर, यानी कि √3 माइनस √2 का स्क्वायर। तो कैसे बन जाएगा, √3 का स्क्वायर देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर माइनस 2ab, इसका आइडेंटिटी लिख देता हूँ आपके लिए, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab आपका प्लस b स्क्वायर, इसको अप्लाई करो, √3 का स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2√6 प्लस 2, 3 + 2 कितना होता है 5 माइनस 2√6। ऑलवेज ये नंबर है, मैं नंबर को आपस में ये रखता हूँ, वी कैन ऐड, लेकिन मैं रूट के साथ कभी ये इसको ऐड मत करना, 5 माइनस 2 के 1 हो गया, ये 2 किसके साथ है, ये रूट के साथ है, जब तक रूट के साथ है हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इट्स क्लियर। एंड लास्ट आइडेंटिटी आपकी क्या है, √a प्लस √b √c प्लस √d राइट, ये तो हम सिंपल बनाएंगे, ये हम इस क्वेश्चन में सॉल्व भी करते हैं, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं राइट। लेट्स टेक एग्जांपल, √3 प्लस √2 ये आपके पास है, और √4 प्लस √5, यहाँ पर नंबर कुछ भी आ सकता है, वी कैन पुट एनी नंबर, ये a हो गया, b c d, अगर आपको ये मालूम है तो इसका आंसर उन्होंने डायरेक्टली क्या बसा है, हम किसने a इंटू सी, पहले 3 इंटू 4 कितना होगा 12 आना चाहिए, प्लस a इंटू डी 3 इंटू 5 प्लस √2 इंटू 4 और प्लस √2 इंटू 5, यानी कि क्या किया उन्होंने, पहले √3 को 4 से किया, फिर इस √3 को 5 से किया एक रूट के अंदर, फिर प्लस √2 को 4 से किया और √2 को 5 से, और सबके बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, द आंसर बिकम √12 प्लस √15 प्लस हाउ मच 8 प्लस √10, ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर राइट। लेट्स मूव अहेड, ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है राइट, मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए राइट, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस टॉपिक में, तो आपके दियर आर मैनी क्वेश्चन राइट, और मैं क्या करके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ राइट, हाउ कैसे। अब नेक्स्ट पार्ट आपका ये आ गया है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट राइट, अगर ये क्लियर हो गया आपका तो फ्रॉम दिस चैप्टर आपके 4 मार्क्स एग्जाम में श्योर है राइट। ये इसका बेसिक पार्ट है, हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का एग्जाम में, और वो आएगा राइट, और ऑलवेज जिसका क्लियर है
ही और शी विल ऑलवेज गेट 4 मार्क्स। और जिसको नहीं आया एक बार, ऑलवेज डिफिकल्ट, फिर इट्स इजी, राइट। अब सबसे पहले राइट, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं इसको सॉल्व करने से पहले, एक लेट्स टेक एग्जांपल, एक सिंपल यहाँ पर बताता हूँ, राइट। अगर आपके पास 1 अपॉन ऐसे √2 है, 1 अपॉन √2, तो इस बार आपका जो रूट का है डिनोमिनेटर में, राइट, द रूट इज कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? अब जब भी हम डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं, राइट, हमेशा रूट का आना चाहिए, न्यूमिनेटर में आना चाहिए, और आंसर ऐसे ही छोड़ते हैं, न्यूमिनेटर में छोड़ते हैं, रूट नीचे नहीं आना चाहिए। जब भी रूट आएगा उसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज किससे करना पड़ेगा? जैसे अगर ये सिंगल है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं √2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी, और √2 से ऊपर भी ही करूंगा। ऑलवेज रिमेंबर सेम नंबर से करते हैं। और यू कैन सी √2 इंटू 1, तो ये तो √2 बन जाएगा, राइट। और √2 कितना होगा, यानी √2 का स्क्वायर हो गया। और हमने पढ़ा था ना √2 का स्क्वायर कितना होता है, इट बिकम √2 अपॉन 2, यानी कि आपका ये रेशनलाइज हो गया। तो गॉट इट, यानी कि कोई भी नंबर आपका जो नीचे होता है रूट में, उसको क्या करते हैं, ऑलवेज वी डू रेशनलाइज। अब हमारा टॉपिक यही है, राइट, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। ये तो देयर आर स्मॉल क्वेश्चन, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और पहले ये बेसिक चीजें अगर ये क्लियर हो गया, आप बड़े आराम से कर जाओगे, राइट। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, प्लीज सी, राइट। पहला क्या है, 2 अपॉन √3। मैंने कहा ना √3 कभी नीचे नहीं आता, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आई शुड मल्टीप्लाई बाय √3। तो 2 अपॉन √3 किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 से नीचे भी करना है, और √3 से ऊपर भी करना है, राइट। ये √3 आपको ऊपर। अब देखो √3 क्या बन जाएगा, तो नीचे ऊपर तक देखो कुछ नहीं होगा, ऊपर तो आ जाएगा 2√3, क्योंकि ये तो सिंपल 2 के बाहर, 2 में कोई रूट नहीं है, 3 में रूट है, तो 2 इसके आगे जुड़ जाएगा, सीधा लिखते हैं। और √3 क्या होता है, आप सिंपली क्या लिखते हो, √3 का स्क्वायर, और हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2√3 अपॉन √3 का, सॉरी √3 का स्क्वायर होता है ना, तो ये बन जाएगा 2√3 अपॉन 3 आंसर। ये पहला पार्ट का आंसर है आपका। अब सेकंड पार्ट, चेक इट हियर, राइट। कैसे करेंगे, 2 3 √3। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 रूट से करूं या √3 से करूं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, राइट। मुझे किसको हटाना है, मुझे रूट को हटाना है, मुझे 3 को नहीं हटाना। 3 से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत किससे है, रूट से दिक्कत है। तो मैं अगेन किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको एक सिंगल ऐसे भी लिखता हूँ, √3 और √3। एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर भी रखा है, मल्टीप्लाई नीचे भी रखा है, और यहाँ √3 रखा। आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक मैंने एक बड़ा सा मल्टीप्लाई बीच में लगा दिया, और √3 अपॉन √3 आप ऐसे भी कर सकते हो। दोनों का मतलब सेम है, कोई अंतर नहीं है। द वे ऑफ राइटिंग इज बस थोड़ा हल्का अंतर है, मीनिंग हमेशा सेम आएगा। अब 2 इंटू √3 ये बनेगा 2√3। अब 3 को 3 लिख देना, राइट। √3 क्या होता है, राइट, हमने पढ़ा ना, अगर 2 रूट होंगे तो वो स्क्वायर में होता है, इंटू √3 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 2√3 अपॉन 3, और इसका क्या बन जाएगा 3, ये रहेगा 2√3 अपॉन 3 जा 9। ये आपका आंसर आ गया, जियो आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, अनदर पार्ट है, थोड़ा चेंज होता रहा, राइट। अनदर पार्ट, राइट, ये आ जाएगा आपका 1/3 प्लस √2, 1/3 प्लस √2। ये क्या होगा, देखो कैसे कहते हैं, 1/3 प्लस √2। अब इसमें अंतर है, बताऊं, इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में था, इस वाले क्वेश्चन में क्या प्लस में है। इसमें मैंने खाली किससे मल्टीप्लाई किया था, √3 से किया था, लेकिन इसमें मैं √3 से नहीं करूंगा, मैं इस पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या 3 प्लस √2, तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस √2, और 3 माइनस √2, यानी कि ये इसके जो भी साइन बीच में होगा उसके उल्टे साइन से करना है। नंबर ये भी लिखना है, नंबर ये भी लिखना है, बट द साइन विल चेंज।
और जो मैं नंबर नीचे रखूंगा वही नंबर मैं ऊपर भी रखूंगा, उससे मल्टीप्लाई करना है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं हम? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब 3 प्लस रूट टू का कॉन्जुगेट क्या हुआ? 3 माइनस रूट टू, उसका उल्टा साइन। ऐसी 3 माइनस रूट टू का कॉन्जुगेट क्या हुआ? 3 प्लस रूट टू, राइट। और एग्जाम्पल क्या होता है कॉन्जुगेट का? अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है, राइट, एग्जाम्पल है रूट 5 प्लस रूट 4, बोलो इसका कॉन्जुगेट दो, तो आप कॉन्जुगेट क्या बोलोगे? रूट 5 माइनस रूट 4। क्लियर? ये कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट में आपके नंबर सेम रहते हैं, ओनली साइन गेट चेंज। अब देखो ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी आपकी, विच फॉर्मूला? ये देखो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी। तो वही आपका बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं इसको कैसे, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो मैं क्या लिखता हूँ? a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, राइट। ये मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ, जो हमने फॉर्मूला पहले किया था आपने, राइट, उसको चेक करना अगेन कैसे किया। तो आप सॉल्व कर लो। 3 माइनस रूट 2 अपॉन 9 में से 2 गया 7। क्लियर? ये आपका आंसर इतना भी सही है। और इसको अगर आपको सेपरेट करना है, हम सेपरेट भी करते हैं, राइट। कैसे? 3, ये 7 को 3 के नीचे ले आ जाओ, माइनस रूट टू को कहाँ ले आ लो? 3 के नीचे ले आ लो। दिस इज रूट 7। ये आपका आंसर इसका है। ये पार्ट आपका सिंपल नंबर फॉर्म में आ गया और ये आपका रूट के फॉर्म में आ गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये रूट 2 नहीं, 2 रूट 7 अपॉन रूट 11। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 7 और रूट 11, मैंने क्या कहा था? मुझे रूट कहाँ नहीं चाहिए? डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। रूट कहाँ चाहिए? ऊपर आ जाए, ऊपर किससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें रूट नीचे नहीं चाहिए। जब भी कोई रूट नीचे आएगा हमें इसे क्या करना है? हमें इसे हटाना है। और हटाएंगे कैसे? सेम नंबर, अगर नंबर अकेला है तो उसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब नंबर सेम हो गया तो नीचे तो 11 बन जाएगा। 11 रूट 11 रूट 11, रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 बन जाएगा। अब 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 11, उसको हम सॉल्व करें रूट रूट में तो क्या बन जाएगा? रूट 2 इंटू 7 इंटू 11 अपॉन 11, तो बन जाएगा 2 इंटू 77, राइट। और 77 अपॉन 11 इज इक्वल टू क्या लिख सकते? 2 अपॉन 11 रूट 77 आंसर, राइट। रूट 77 आंसर। गॉट इट? प्लीज सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट्स टू मोर एग्जांपल इसमें है, फिर वो करते हैं, इसके बाद फिर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ये आपके 2 बड़े बड़े क्वेश्चन और हैं, अगर ये सीख गए तो आपके नेक्स्ट स्टेप भी विल, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बड़े क्वेश्चन लाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, राइट, जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, और उनको सॉल्व करेंगे, राइट। और उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना एग्जाम में, जिसका क्लियर हो गया ही विल डू ग्रेट, उसके मैथ्स में हमेशा अच्छे नंबर आएंगे। गॉट इट? पहला क्वेश्चन क्या है? 5 प्लस रूट 6, 5 माइनस रूट 6। अब मैंने कहा ना कि ये नीचे रूट नहीं आना चाहिए, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन था ना, इससे पहले 3 प्लस रूट 2 हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? उसके कॉन्जुगेट से। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? यहाँ नीचे माइनस है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? प्लस से, राइट। तो ध्यान से देखो, 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? साइन चेंज कर दो बस। 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 प्लस रूट 6, इसको प्लीज कीप इन साइड ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये माइनस में गया तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो नीचे तो आप डायरेक्टली ये लिख देना, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या जाएगा? a प्लस बी का, ये a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? आपने हमने किया था ना इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको आप चाहे ऐसे लिख लो, उसको नीचे सॉल्व कर देना। देखो कैसे, a का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू रूट 6, अब प्लस रूट 6 का स्क्वायर अपॉन 25 में से 6 गया 19 इज इक्वल टू, अब देखो सॉल्व करो, 25 प्लस 2 5 जा
10 रूट 6 और रूट 6 का स्क्वायर 6 अपॉन 19, राइट 19 हो गया। और 25 प्लस 6 कितना हो गया, इट इज 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19। क्लियर, ये आपका आंसर आ रहा है। और इसको मैं अलग सेपरेट में भी करता हूँ, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 31/19 प्लस 10 अपॉन 19 रूट 6। देखो अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो वापस घूम के ही बन जाएगा आपका। इट इज क्लियर, राइट। सीट अगेन, इसको दोबारा चेक करना कैसे किया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आपके, अगेन देखो आ रहा ना बड़ा धीरे, द लेवल इज इंक्रीजिंग, राइट। अगेन अब क्या आपका 2 रूट 3 माइनस रूट 5 और 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 5, मैं किससे करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से। किसका कॉन्जुगेट, नीचे मुझे रूट नहीं चाहिए, मुझे रूट कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए। अब कॉन्जुगेट कैसे आता देखो, मल्टीप्लाई बाय, राइट, नीचे का 2 रूट 2। अब देखो यहाँ पर मैं आगे के नंबर भी लूंगा, पहले हमने ले लिया, लेकिन ये सारा पूरा एक दोनों में रूट है और सारा एक साथ है, तो मुझे इसका पूरे का लेना पड़ेगा। 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 5, इसको ब्रैकेट में लो और ऊपर जाएगा 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 5, राइट। अब नीचे तो डायरेक्टली लिख दो आप, राइट, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 रूट 2 का इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर माइनस बीच में साइन आ जाएगा 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या रहेगा 2 रूट 3 माइनस रूट 5 और 2 रूट 2 माइनस रूट 5। अब ध्यान देने की बात है, ऊपर थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहले हम नीचे सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 5, राइट, ये तो हो जाएगा आपका। अब पहले ऊपर सॉल्व करते हैं। ये जो पहला पार्ट है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले ब्रैकेट से होगा, राइट। ये पहला पार्ट इस ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो करते हैं 2 2 जा 4 रूट 3 रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 6, राइट। अब ये इससे हो गया, अब ये जाएगा इसके पास, 2 3 जा, इसका साइन क्या है, नेगेटिव, पहले माइनस आएगा, 2 3 जा 6 और रूट 3 रूट 5 मल्टीप्लाई कर दो 15 हो गया। अब ये वाला पार्ट जाएगा, ये इसका साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ये खाली रूट 5 है, रूट 5 रूट 2, आगे 2 बचा, 2 को पहले लिख दो, रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 10 और रूट 5 दोनों रूट 5 है और साइन माइनस प्लस, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस बनता है, और रूट 5 बन जाएगा, तो 3 इंटू 5। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, नीचे तक क्या बन जाएगा 8 माइनस 45 और ऊपर क्या बन जाएगा 4 रूट 6 माइनस 6 रूट 15 माइनस 2 रूट 10 और प्लस 15, राइट। अब ये आगे सॉल्व हो रहा है, देखो सारे अलग है, ये 6 है, ये 15 है, 10 है, नहीं है, तो मैं इसको राइट, इसको नीचे वाले को माइनस कर सकता हूँ बस आप, तो राइट इट कुड बी राइट, इसको ध्यान देना, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 4 रूट 6 माइनस 6 रूट 15 माइनस 2 रूट 10 प्लस 15 अपॉन 45 में से 8 गया, राइट, आपका माइनस 37, क्या बोलते हैं माइनस 37 है। और कभी माइनस का साइन नीचे नहीं आता, माइनस का साइन हमेशा कहाँ जाएगा, वो ऊपर से जाता है, तो हम इसको इस लास्ट में से लिख देंगे माइनस, ब्रैकेट बना लो, 4 रूट 6 माइनस 6 रूट 15 माइनस 2 रूट 10 प्लस 15 अपॉन 37, राइट, दिस इज आंसर, राइट। द आंसर फॉर रैशनल नंबर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, बहुत कम में आपके जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं उनमें कभी 0 1 आते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, बाकी सब में आपकी ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर आते थे, तो घबराने की कोई बात नहीं, आपके सारे क्वेश्चन इजी है, आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, आइडेंटिटीज क्लियर है तो सब एक ही पार्ट आप सॉल्व करते हो, राइट। और इसके बाद वाला वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, डोंट मिस इट, राइट, लुक इट, और सारा चीज़ आपने कॉपी में उतारना है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन योर कॉपी, इस सारे क्वेश्चन
अपने कॉपी में उतारना है। नाउ थैंक्स अ लॉट।